ये एक वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एनटीपीसी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ क्या रहने वाला है सीबीटी 2 के लिए। मतलब कितने लोग अगर सीबीटी 1 में इतना स्कोर करें कि उनका सीबीटी 1 क्लियर हो जाए और वे सीबीटी 2 के लिए तैयारी करें। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट कमज़ोर थी, कौन सी शिफ्ट मासूम थी। यह सब मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं थोड़ा कुछ 2-3 दिन इस पर मतलब देखा, समझा और फिर मैं खुद इसकी तैयारी करता हूँ। 12th लेवल वाला मैं भरा हूँ, हालांकि मेरा ग्रेजुएशन 1 साल में पूरा हो जाएगा। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि मैं ग्रेजुएट लेवल वाला भी लगाया, मैथ अभी जल्दी। तो उसके बेस पे मैं बताने वाला हूँ कि क्या कितना स्कोर रहे कि सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैं देखिए सब लिख रहा था कि कौन कौन, मैं सोचा जोन वाइज बताऊँ, लेकिन कहा कि यार फालतू ये सब क्या मैं बताऊँ। देखिए यहाँ पर मैं शिफ्ट लिख रहा था, लेकिन सोचा कि सब बकवास से समय लग जाएगा, वीडियो छोटी रहे, जल्दी से बता दूँ, सही रहे। देखिए जो पहले घूम रहा है ना, ये जो गोल गोल, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ये एसटी वाले हैं। ये एसटी का मैं एग्जैक्ट एकदम नहीं डाटा बता पाऊँगा कि हाँ या 59 है, तो अगर जिसका 50 रहेगा तो उसका नहीं होगा, ये मैं 100% नहीं बताऊँगा। बट अगर इससे बहुत ज़्यादा कम है, इससे कम है, तो भूल जाइएगा सीबीटी 2। एससी एसटी वाले चाहे आप किसी भी जोन से हों। 2-3 जोन डेंजर जोन होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। डेंजर जोन वो बन गए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी, जिनमें सबसे कम वैकेंसीज थी वो डेंजर जोन नहीं बनेंगे, हालांकि उनमें 2-3 नंबर उनसे कम ही रहेगा। तो अगर आप एक यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका नंबर रॉ स्कोर में बता रहा हूँ, अगर आपका रॉ स्कोर 74 के करीब है, 74 है, 72 है, 73 है, तो आप सीबीटी 2 में आराम से लग जाइए भाई। चाहे आप किसी भी जोन से हैं, चाहे आप किसी भी शिफ्ट से हैं, आप 100% लग जाइए। अगर आपका अगर नंबर 74, 77, 75, 76 के करीब है, आप लग जाइए। उससे ज़्यादा है तो और मन से लग जाइए। और अगर ओबीसी कैटेगरी से और आपका रॉ स्कोर जो आ रहा है वो भी आपका 72, 74, 73 के करीब आ रहा है, तो आप लोग भी लग जाइए। उसके बाद से अगर आप एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपका नंबर है 65 नंबर, 66 नंबर, 67 नंबर, इसके करीब है, तो आप भी लग जाइए सीबीटी 2 के लिए। अगर इससे कम है, जैसे मान लीजिए आपका 57 नंबर है, 60 नंबर है, तो भाई बहुत मुश्किल है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और यूआर वालों के लिए। ये मैं रॉ स्कोर पे बेस पे बता रहा हूँ। हालांकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप तैयारी करना एकदम छोड़ दीजिए। अगर कोई ओबीसी से 60 नंबर लाया है, अगर उसका नॉर्मलाइजेशन 25 नंबर मिल गया तो क्या हुआ बताओ, तभी तो वो तो पा गया 76 नंबर पा के। तो ये मैं एक रॉ स्कोर बेस पे बता रहा हूँ। अब हालांकि ऐसा तो है नहीं कि 50 लोगों को 25-25 नंबर मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैं रॉ बेस पर बता रहा हूँ। अगर आपका इतना नंबर है तो आप उम्मीद पूरा लगाइए कि हाँ मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो गया है। अगर आपका इतना नंबर के बीच आ रहा है, रॉ स्कोर केवल आ रहा है, घटना तो मुश्किल रहेगा भाई। और जो भाई हार्ड शिफ्ट और लोवेर शिफ्ट के बारे में मैं कल वीडियो लाऊंगा, उसमें अच्छे से समझा दूंगा कि क्या रहने वाला है। बाकी अगर आप एससी से हैं, तो आपका 61 से 55 के बीच में अगर रहेगा तो आप 100% किसी भी जोन के लिए एलिजिबल हो। किसी भी जोन के लिए मतलब जैसे अब ऐसा तो नहीं है कि गोरखपुर जोन है तो गोरखपुर में आप एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबल तो होगा, सीबीटी 2 के लिए जाओगे एलिजिबल, पर लास्ट तक हो सकता है सीबीटी 2, अगर सीबीटी 2 में ऐसा स्कोर रहेगा तो नहीं हो पाए। ये सीबीटी 1 के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इतना नंबर है तो आप लग जाइए, किसी भी जोन से आप भाई। उसी तरह एससी एसटी का बता दूँ, अगर आपका इतना नंबर के बीच में है, 60 नंबर है, 59 नंबर, 58 नंबर है, तो आप भी 100% उम्मीद लगाइए कि मेरा ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। ठीक। तो ये था रॉ स्कोर के बेस पे मैं बताया हूँ। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं ऐड हुआ है। ऐसा तो नहीं होगा कि हो सकता है बहुत लोगों को अगर जिसका 74 नंबर हो घट कर आ जाए 68 नंबर, तो उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। ये मैं केवल रॉ बेस पर बताऊँ, मैं फिर से बताऊँ, ये केवल रॉ बेस पर है। अगर इतना नंबर आपका आ रहा है तो आप किसी भी जोन से हो, आप भाई सीबीटी 2 में 100% इंटर करोगे, करने वाले हो। ठीक ना। जैसे मेरे कहने का मतलब है, मान लो 59 नंबर कोई लड़का वहाँ से पाया है कोलकाता से, ठीक। एसटी का लड़का है, वो कोलकाता से भरा है फॉर्म, अगर उसका 59 नंबर आया है तो क्या मैं वो कोलकाता के लिए एलिजिबल नहीं? इसलिए मैं सब जोन का बताया हूँ, ये पार्टिकुलर मत समझिएगा। डेंजर जोन में 52 नंबर ये नहीं हो पाएगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये नॉर्मल जोन में तो उसका हो जाएगा 52 नंबर पे एसटी वालों का।
है ना। तो इसलिए आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका एसटी वालों का किस हायर जोन में रहेगा, तो 1-2 नंबर ज़्यादा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का एसटी से है तो उसका इलाहाबाद है, तो ये 52 की जगह 56 चला जाए, है ना। इसलिए मैं 52 से 59 लिख दिया हूँ, यह मेरे कहने का मतलब। उसी तरह एससी के लिए मैं लिखा हूँ, अगर आपका 61 है 65 के बीच में है तो आप 100% जाइए। उसी तरह ओबीसी का लिख दिया हूँ, उसी तरह यूआर का लिख दिया हूँ। इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, कम चला जाएगा पर ज़्यादा नहीं जाएगा। वीडियो यार काफ़ी लंबी हो गई, अब मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब आप लोग समझ गए होंगे इस कट ऑफ का मतलब। अगर आपका इतना है तो आप 100% CBT 2 में लग जाइए। वीडियो इतनी बनानी थी, बताना यार वीडियो कैसी लगी। हैव अ नाइस डे।